कोरोना काल में जारी है खुल्लम खुल्ली कालाबाजारी। न्यूज 18 के कैमरे में कैद हुए मुनाफाखोर। शहर शहर ऑक्सीमीटर के लिए वसूली जा रही मनमानी रकम। मुनाफाखोर एम्बुलेंस मालिक पर पुलिस का शिकंजा। गुरुग्राम से लुधियाना के वसूले थे 1,20,000 रुपए। दिल्ली पुलिस ने एम्बुलेंस मालिक को किया गिरफ्तार। फरीदाबाद में कांग्रेस नेता विजेंद्र मवई गिरफ्तार। ऑक्सीजन की कालाबाजारी के आरोप में हुई गिरफ्तारी। 8 भरे हुए ऑक्सीजन सिलेंडर, 42 खाली सिलेंडर हुए थे बरामद। जींद में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का विरोध। पुलिस बैरिकेडिंग तोड़कर पहुंचे किसान और पुलिस आमने सामने। माहौल तनावपूर्ण। हिमाचल में आज से कोरोना कर्फ्यू 17 मई तक सुबह 6 बजे तक लागू रहेंगे आदेश। सीएम ने की लोगों से नियमों का पालन करने की अपील। दुकानदारों में असमंजस की स्थिति। हिमाचल में लॉकडाउन के दौरान ई पास का फर्जीवाड़ा। डोनाल्ड ट्रंप अमिताभ बच्चन के नाम पर जारी हुए पास। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज की केंद्र से मांग। सभी ऑक्सीजन प्लांट सेना के हवाले किए जाएं। प्लांट के सुचारू प्रबंधन के लिए उठाए जाएं कदम। पंजाब के तरनतारन में प्रशासन का दुकानें खोलने का ट्रायल फेल। बाजार खुलने पर लोगों की आई भीड़। प्रशासन ने एक दिन के लिए शर्तों समेत दुकानें खोलने के लिए किया था ट्रायल। 2022 के चुनावों से पहले प्रताप बाजवा का बड़ा बयान। कहा हर हाल में लड़ूंगा विधानसभा चुनाव। हाईकमांड को भी दी है जानकारी। अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ एफआईआर। कोलकाता में कंगना पर दर्ज हुआ केस। ममता बनर्जी पर विवादित ट्वीट करने पर हुई कार्रवाई। नमस्कार, आपके साथ मैं हुस्तेश नैन मोर और सबसे पहले सीधे रुख करेंगे मेरे सहयोगी अंकित दुदानी का, जिनके साथ हरियाणा के डीजीपी मनोज यादव मौजूद हैं। क्योंकि कोरोना काल है और कालाबाजारियों को लेकर तमाम तरीके से खबरें सामने आ रही हैं, तो सीधे रुख करेंगे अंकित आपका। बिल्कुल बिल्कुल सुदेश, प्रदेश के पुलिस महानिदेशक डीजीपी मनोज यादव जी हमारे साथ हैं, न्यूज 18 चैनल पर हमारे साथ हैं, तो उनसे सीधी बातचीत करेंगे। बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। यादव जी, सबसे पहले यही जानना चाहूंगा कि जिस तरह से कालाबाजारी हो रही है कोरोना काल के अंदर, लोगों ने कुछ ने अवसर समझ लिया है इसको और वो कालाबाजारी कर रहे हैं। पुलिस किस तरह से कार्रवाई कर रही है, क्या क्या कदम उठा रही है? ये हमने एंटिसिपेट किया था, क्योंकि हर समाज में ऐसे लोग होते हैं जो नरपिशाच के रूप में ऐसी मुसीबत की घड़ी में भी पैसा कमाना चाहते हैं और उन्हें नहीं पता कि कल को शायद उन्हें ही कोरोना हो जाए और वही मृत्यु के शिकार हो जाएं। किसके लिए वो कमा रहे हैं। हमने 25 तारीख को हरियाणा की जनता को आपके माध्यम से, जो चैनल्स के माध्यम से, हमने 2 हेल्पलाइन नंबर जारी किए थे और ये सबको सूचना दी थी कि कोई भी कालाबाजारी की सूचना मिले तो आप तुरंत इस नंबर पे अलर्ट कर सकते हैं पुलिस को और आपका नाम गुप्त रखा जाएगा। तो इसकी बहुत अच्छी रिस्पांस आई है। हमें हरियाणा के अलग अलग भागों से लगभग 25 लोगों ने इनपुट दिए कि भाई फलाना आदमी फलाने मोबाइल नंबर को लेके अमुक जगह से कालाबाजारी रेमडेसिविर इंजेक्शन की कर रहा है या ऑक्सीजन की। हमने वहाँ तुरंत पुलिसकर्मियों को भेजा और वो ग्राहक बन के गए, उसको ट्रैप किया, फिर उसको गिरफ्तार किया। जो सिलेंडर बरामद हुए, हमने 1200 से अधिक सिलेंडर अभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सिविल सर्जन्स को दिए हैं ताकि ज़रूरतमंदों के काम आए। और हमने उसमें लोगों को करीब 16 लोगों को गिरफ्तार किया है। रेमडेसिविर की जो कालाबाजारी है उसमें हमने 13-14 मुकदमे दर्ज किए हैं और उसमें लगभग 21 लोगों को गिरफ्तार किया है और 150 से अधिक इंजेक्शन बरामद किए हैं। ये कार्रवाई इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आम जनता को जो ठगी जा रही है उनको ये लगे कि सरकार है, प्रशासन है और गलत लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। और जो सोच रहे हैं पैसा कमाने की, इसके माध्यम से वो तुरंत डिस्करेज हो जाएं और उनको एहसास हो कि वो जेल की
सलाखों के पीछे भी जा सकते हैं। पुलिस ने एक और अच्छा कदम उठाया, कहीं ना कहीं ये सराहनीय कदम कहा जाएगा कि जो 112 की आपकी गाड़ियां थी वो आपने जिलों में भेजी है। क्या उसके पीछे मोटिव रहा है, क्या सोच रही है? देखिए, हमें जो मेन प्रेरणा इसके लिए हमारे माननीय गृह मंत्री श्री अनिल विज से मिली। उन्होंने ये बताया कि भाई ये गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं और लोग परेशान हैं, गाड़ियों की कमी है एम्बुलेंस की। तो हमने फिर उनके सुझाव पे अमल करते हुए हर ज़िले में 20 इनोवा गाड़ियाँ हमने फैसला किया कि वहाँ के सिविल सर्जन और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को उपलब्ध कराई जाएंगी। उनके पास कोई भी 108 नंबर पे यदि कॉल आती है और एम्बुलेंस कोई गरीब आदमी मांगता है जो अफोर्ड नहीं कर सकता, तो उसको तुरंत सरकार की तरफ से फ्री एम्बुलेंस दी जाए। तो ये हमारी इस जो 440 गाड़ियाँ पहुँचनी हैं, जिनमें से अभी 250 गाड़ियाँ पहुँच चुकी हैं और संडे इवनिंग तक सारी गाड़ी पहुँच जाएंगी और इन गाड़ियों ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। कहीं ना कहीं एम्बुलेंस की जो कालाबाजारी हो रही थी कि एक एक एम्बुलेंस वाले 20-20 हजार रुपए वसूल रहे थे, कहीं ना कहीं उस पर रोक लगेगी? हाँ, रोक लगेगी, क्योंकि ये डिमांड और सप्लाई का मामला है। अब जैसे ऑक्सीजन बहुत आ जाएगी तो ऑक्सीजन की कालाबाजारी खत्म हो जाएगी। जब तक शॉर्टेज रहती है तभी तक, तो मैं समझता हूँ जो लोगों के साथ ठगी हो रही है उससे डेफिनेटली लोगों को बहुत रिलीफ मिलेगा। लॉकडाउन लगा हुआ है प्रदेश के अंदर, तो किस तरह से लॉकडाउन का पालन करवा रही है पुलिस? क्योंकि पिछले साल की अगर तस्वीर कहें तो वो वाली तस्वीर नहीं दिख रही, अब की बार तस्वीर कुछ अलग है, तो क्या कारण है? देखिए, पिछली बार का जो लॉकडाउन था जो 23 मार्च को लगा था, वो भारत के इतिहास में पहली बार लगा था और लोगों को जानकारी भी नहीं थी, एक्सपीरियंस भी नहीं था। तो पहले 1.5 महीने हमने देखा कि सड़कें बिल्कुल सुनसान, एक भी आदमी नज़र नहीं आता था। स्वाभाविक है कि आप इस लॉकडाउन को उससे कंपेयर करेंगे, लेकिन इस बार सरकार ने बहुत एक्सपीरियंस के साथ जो आवश्यक चीज़ें हैं उनको इस लॉकडाउन से अपवाद या एक्सेप्शन प्रोवाइड किया है। जैसे कि जो लोग टेलीकॉम टावर मेंटेन करते हैं, जो लोग इंटरनेट मेंटेन करते हैं, जो लोग मेडिकल सप्लाई मेंटेन करते हैं, जो अस्पताल चला रहे हैं, पैथोलॉजी लैब चला रहे हैं जो लोग, या जो लोग बैंक्स खोलते हैं, बैंक खुलना ज़रूरी है, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंश्योरेंस कंपनीज। तो जितना जो इस बार ऑर्डर निकला है सरकार की ओर से, उसमें लगभग 3 पेज की लंबी लिस्ट है कि ये लोग लॉकडाउन में अलाउ किए जाएंगे। तो वो लोग ही सड़कों पे निकल रहे हैं और उनको देखने से आपको ऐसा आभास होता है कि लॉकडाउन कामयाब नहीं है, लेकिन वो लोग टोटल भीड़ का शायद 10% ही हैं। 90% लोग घरों में हैं और जो लोग बिना वजह निकलते हैं या सिर्फ भीड़ भाड़ करने के लिए, उनके लिए पुलिस है। हम उनसे पूछते हैं कि क्या आपके पास ई पास है, क्या आपके पास कोई आईडी कार्ड है। यदि नहीं होता तो हम उनको तुरंत वापस घर भेज देते हैं। कहीं ना कहीं नाके जो लगाए गए थे, अब की बार क्या नाकों की संख्या घटाई गई है या कोई बढ़ाई गई है, किस तरह से है? देखिए, पिछली बार तो दूसरे राज्यों से आने पे भी थी, तो इंटर स्टेट नाके हमने इस बार नहीं लगाए हैं। इस बार जो हमने नाके लगाए हैं वो सभी नाके शहरों के अंदर लगाए हैं ताकि शहरों के अंदर मूवमेंट ना हो। तो हमारे लगभग 450 से अधिक नाके पूरे राज्य में इस समय अलग अलग शहरों में लगे हुए हैं। वहाँ पे चेकिंग हो रही है कि आपके पास ई पास है कि नहीं, आपके पास निकलने का सही कारण है कि नहीं। पर ये मानवीय संवेदना के साथ कर रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोग अभी बीमार हैं, बहुत से परिवार सदस्य ऑक्सीजन सिलेंडर लेने या दवा लेने भी घर से बाहर निकलते हैं। तो हमने सख्त हिदायत दी है कि किसी नागरिक के साथ बदसलूकी ना हो और उसका पर्पस वेरीफाई करा जाए। यदि पर्पस जेन्युइन है तो जाने दिया जाए। पुलिस के कर्मचारी भी संक्रमित काफी संख्या के अंदर हो रहे हैं, क्योंकि वो फ्रंट लाइन में रह करके काम करते हैं। उसके लिए जो विभाग है वो क्या कदम उठा रहा है? ये हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है। अब तक पूरे हरियाणा पुलिस में लगभग 3200 लोग संक्रमित हो चुके हैं पिछले वर्ष से अब तक, और लगभग 21 लोग अपने प्राण का बलिदान कर चुके हैं कोविड शहीद के रूप में। तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि जब पुलिस सबसे ज़्यादा एक्सपोज्ड रहती है, क्योंकि कंटेनमेंट जोन्स में पुलिस डिप्लॉयड है, हॉस्पिटल्स के ऊपर पुलिस का डिप्लॉयमेंट है, और आम बैरिकेड पे भी आम जनता के साथ, प्लस अपराध भी हो रहा है। सभी अपराध हो रहे हैं और पुलिस जाके तफ्तीश भी करनी पड़ती है और अपराधियों को गिरफ्तार भी करना पड़ता है। यदि अपराधी
तो ये थे हरियाणा के डीजीपी, जिनकी तरफ से कहा गया कि कोरोना काल में जो लोग मुनाफाखोरी कर रहे हैं उन पर सख्ती दिखाई गई है, उस सख्ती का असर भी हो रहा है। 2 हेल्पलाइन नंबर जारी किए थे जिनके जरिए आम लोग उन तक शिकायत पहुंचा रहे हैं, उस पर कार्रवाई हो रही है। इस बीच बड़ी खबर, मुनाफाखोर एम्बुलेंस मालिक को गिरफ्तार किया गया है। गुरुग्राम से लुधियाना के लिए 1,20,000 रुपए वसूले थे और दिल्ली पुलिस ने अब एम्बुलेंस मालिक को गिरफ्तार कर लिया है। कोरोना काल में जहां लोग परेशान हैं, अपनों को खो रहे हैं, इलाज नहीं मिल पा रहा, ऑक्सीजन की भारी किल्लत है, दवाओं की कालाबाजारी है, तो इस बीच में लगातार ऐसी खबरें मिल रही हैं कि एम्बुलेंस मालिक भी मनमानी कर रहे हैं, मुनाफाखोरी कर रहे हैं। अब इसी आरोप में दिल्ली पुलिस ने एक एम्बुलेंस मालिक को गिरफ्तार किया है, जिसने गुरुग्राम से लुधियाना तक के लिए 1,20,000 रुपए किराए के तौर पर लिए थे। दिल्ली पुलिस ने अब एम्बुलेंस मालिक को गिरफ्तार कर लिया है। चलिए अब आपको दिखाते हैं कि आखिर ये पूरा मामला था क्या। उन्होंने कहा कि एम्बुलेंस में आपको 1,20,000 देने पड़ेंगे। हमने कहा कि कुछ कम कर दीजिए। उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा 1,20,000 देने पड़ेंगे। इवन वो यहाँ से चलने के लिए भी तैयार नहीं थे। सुना आपने, गुरुग्राम से लुधियाना तक का 1,20,000 रुपए किराया। कुछ लोग आपदा में भोले भाले लोगों को लूटने से बाज नहीं आ रहे। आपदा के समय अवसर तलाशे जाने से मरीज के परिजन काफी आहत हैं और उन्होंने जिला प्रशासन से शिकायत की। उनको इमरजेंसी हॉस्पिटल ले जाना था। मैं हॉस्पिटल ले जाने के लिए भटक रहा था गुड़गांव में, कहीं कोई बेड मिल जाए, पर नहीं मिल रहा था। तो इतने में मेरी वाइफ को कहीं से पता चला कि लुधियाना में एक बेड अवेलेबल है, तो उनको इमरजेंसी वहाँ ले जाना था। तो जैसे नंबर फॉरवर्ड होके आते हैं कि यहाँ एम्बुलेंस अवेलेबल है, तो हमने कॉल किया। उन्होंने कहा कि एम्बुलेंस में आपको 1,20,000 देने पड़ेंगे। हमने कहा कि कुछ कम कर दीजिए। उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा 1,20,000 देने पड़ेंगे। इवन वो यहाँ से चलने के लिए भी तैयार नहीं थे जब तक उन्हें पेमेंट ना दी जाए। दरअसल जिला प्रशासन द्वारा जारी किए गए हेल्पलाइन नंबर पर कई बार फोन किया, लेकिन किसी ने उनका फोन नहीं उठाया। ऐसे में उन्हें मरीज को लुधियाना ले जाने के लिए परेशानी का सामना करना पड़ा। इसी क्रम में मरीज के परिजन एम्बुलेंस चालक की मनमानी का शिकार हुए। यहाँ पे हर जगह बहुत ज़्यादा लूट चल रही है एम्बुलेंस पे। मैंने भी कॉल की थी, बट कहीं कोई नहीं कर रहे हैं कम। ये एक्सट्रीमली ज़्यादा चार्ज है ज़्यादा। क्या कुछ कहना चाहेंगे जिला प्रशासन से, प्रदेश सरकार से? मैं इतना ही कहूँगा कि हॉस्पिटल स्टाफ और हर चीज़, आपको ग्लूकोज वगैरह चढ़वाना, उसके लिए भी आपसे 7-7 हज़ार घर में लिए जा रहे हैं। और एम्बुलेंस के तो रेट बहुत ही ज़्यादा 1.25 लाख हो चुके हैं यहाँ से जाने के। तो इनको भी इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो चुकी है। मैं खुद इतना ऑक्सीजन के लिए भटका हूँ, एक सिलेंडर अवेलेबल नहीं है कहीं भी। आपदा को अवसर में बदलने का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी साइबर सिटी में कई एम्बुलेंस चालकों पर मनमानी किए जाने के आरोप लगे हैं। धर्मेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18, गुरुग्राम। और न्यूज़ 18 ने ऑपरेशन कालाबाजारी चलाया है, जिसके ऊपर अब असर होना शुरू हो गया। खबर दिखाए जाने के बाद स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया है। ड्रग इंस्पेक्टर ने मेडिकल स्टोर पर दबिश दी है। मेडिकल स्टोर का रिकॉर्ड जब्त किया गया है। न्यूज़ 18 की खबर का एक बार फिर से बड़ा असर देखने को मिला है। हमने ये खुलासा किया था कि कैसे बठिंडा में ऑक्सीमीटर की कालाबाजारी हो रही है। खबर प्रसारित हुई, उसके बाद विभाग हरकत में आए। ड्रग इंस्पेक्टर और नापतोल विभाग संबंधित दुकानों पर पहुंचे, वहां दबिश दी। मौके पर जाकर सभी रिकॉर्ड इकट्ठा किया और फिर जो आरोपी थे उनके खिलाफ बनती कानूनी कार्रवाई की गई। जहां इस पूरे मामले में लोगों को ब्लैक में ऑक्सीमीटर बेचे जा रहे थे, वहीं इनके ऊपर कोई दाम तक नहीं लिखा था, जिसके चलते ड्रग इंस्पेक्टर और नापतोल विभाग दोनों ने इनके खिलाफ कार्रवाई की है। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖਬਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਬਰ ਦਿਖਾਈ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਨੇ ਵੱਧ ਰੇਟਾਂ ਤੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਸੇ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਬਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਪਤੋਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਔਰ ਅੰਦਰ ਚੈਕਿੰਗ ਹੈ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਹੈ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਲਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਸਰ ਕੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਰਿਕਾਰਡ ਵਗੈਰਾ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਰਹੀ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਇਹਦਾ ਲੀਗਲ ਮੈਟਰੋਲੋਜੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਵਿਦਆਊਟ MRP ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੀਗਲ ਮੈਟਰੋਲੋਜੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੇ ਡਰਗ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਪਣੀ ਡਰਗ ਐਂਡ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਐਕਟ 'ਚ ਜੋ ਸੇਲ ਪਰਚੇਜ਼ ਰਿਕਾਰਡਸ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਹੇ? ਕੋਈ ਕਾਫੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਤਕਰੀਬਨ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਰ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਆਏ, ਉੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਲੀਗਲ ਮੈਟਰੋਲੋਜੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਲੀਗਲ ਮੈਟਰੋਲੋਜੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਸਾਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਰਿਸੀਵ ਹੋਈ ਸੀ। ਗੁਰਦੀਪ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਰੇਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਲਾਨ ਬੁੱਕ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ 1300 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ MRP ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦਆਊਟ MRP ਸੇਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਹੈ ਚਲਾਨ ਬੁੱਕ ਕਰਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉੱਪਰ। ਵੈਸੇ ਕਿਸੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਰਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ? ਸੋਰਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਕੱਲ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਜਿਹੜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਸ ਹੈ ਉੱਥੇ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਐਕਚੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਮਾਤਰ, ਬਾਕੀ ਸਮਾਨ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਐਟ ਏ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੇਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਸਮਾਨ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਰੇਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ, ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਰਿਕਵਰੀ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਵਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟobacco ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕੁਛ ਐਸਾ। ਸਰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਥੋੜਾ ਸੁਸਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਟਿਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਵਿਡ ਕਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਲੂਟ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਮੀਆਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਜੋ ਹੈਗੀ ਆ ਸੁਸਤ ਵਾਲੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਡੀਸਿਨ ਕਰੋਨਾ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਆ, ਰੈਮਡੈਸੀਵਿਰ ਜਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਕਸੀਜਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ 24/7 ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿੰਨਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਲੀਗਲ ਮੈਟਰੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਟਾਈ ਅਪ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜਾਬਰ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ सूरज पान, न्यूज़ 18 पंजाब, बठिंडा। तो न्यूज 18 की खबर पर बड़ा असर एक बार फिर से देखने को मिला है। बठिंडा से मेरे सहयोगी सूरज भान इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं। सूरज भान, हमने दिखा किस तरीके से कालाबाजारी हो रही है, मनमाने दाम वसूले जा रहे हैं। ऑक्सीमीटर जो सबसे जरूरी है किसी भी कोरोना मरीज के लिए, वहां इतनी बड़ी मुनाफाखोरी चल रही थी। हालांकि खबर दिखाए जाने के बाद न्यूज 18 पर अब तमाम विभाग हरकत में आते नजर आ रहे हैं, लेकिन क्या आगे ये कार्रवाई करेंगे और क्या कार्रवाई होती नजर आ रही है, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल इस वक्त उठता है। बिल्कुल कोई दो राय नहीं है, कोविड का समय चल रहा है और हर कोई आदमी कहीं ना कहीं डॉक्टर के ऊपर डिपेंडेंट नजर आ रहा है। हालांकि ऑक्सीमीटर को लेकर लोग हैं कि इतनी मारोमारी हो रही है कि हर कोई चाहता है कि ऑक्सीमीटर उनके पास हो, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल चेक करना होता है। बहुत सस्ता सा इंस्ट्रूमेंट है। अगर इसकी कीमत की बात की जाए तो मेरे ख्याल में 500-600 रुपए से स्टार्ट हो जाता है, जो हमने खबर में दिखाया कि किस तरह कालाबाजारी नजर आ रही है। दूसरी ओर खबर दिखाने के बाद न्यूज 18 की खबर का बड़ा इम्पैक्ट हुआ और जो अधिकारी हैं वो अधिकारी वहां पे दुकान के ऊपर पहुंचे हैं, दबिश दी है, उनका रिकॉर्ड है, उनको खंगाला गया है। हालांकि उनके खिलाफ कार्रवाई किस तरह की रहेगी इसके बारे में उन्होंने साफ नहीं किया, लेकिन ये कहा कि इसकी रिपोर्ट बनाकर ऊपर सीनियर अधिकारियों को भेज दी गई है और नापतोल विभाग के अधिकारी और दूसरी ओर ड्रग इंस्पेक्टर वहां पे पहुंचे हैं। हालांकि देरी के बाद प्रशासन जागा है, लेकिन अब कार्रवाई करने की बात कर रहा है। लेकिन प्रशासन ने सिर्फ एक दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई की है, पता नहीं धड़ल्ले से कितनी दुकानें के ऊपर इस तरह की कालाबाजारी चल रही है। हालांकि हमने अपने स्टिंग ऑपरेशन में भी 3 से 4 ऐसी दुकानें दिखाई जहां पर धड़ल्ले से कालाबाजारी हो रही है। 300-400 रुपए वाली चीज 1300-1400 रुपए में बेची जा रही है, वो भी उसका कोई बिल नहीं है और ना ही उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ कि उसका दाम कितना है, कितना दाम तय किया है, और उसका भी कोई लेबल उसके ऊपर नहीं लगा हुआ है। ताकि कालाबाजारी है जोरों शोरों से हो रही है। और मजबूरी देखिए, आम लोगों की मजबूरी देखिए सूरज भान की, उनको मालूम है कि इतनी महंगी ये वस्तु उनके लिए नहीं है, इतने दाम नहीं है, बावजूद उसके की मजबूरी है, उनको लेनी ही पड़ेगी और कोई दूसरा विकल्प, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। वो लोग ऐसा ले रहे हैं, भारी कीमत चुकाकर भी ले रहे हैं। अब ऐसे में एक मात्र हल जो नजर आ रहा है वो ये कि विभाग के अधिकारियों को दफ्तर से बाहर निकलकर झांकना होगा, देखना होगा कि असल में हो क्या रहा है, कौन है ये गुनहगार, इन तक पहुंचना होगा। बिल्कुल कोई दो राय नहीं है। जब हमने खबर नशर की तो सबसे पहले इंटीमेशन डिप्टी कमिश्नर को दी। हालांकि डिप्टी कमिश्नर अभी नींद में सो रहे होंगे, क्योंकि जब ड्रग इंस्पेक्टर से बात की तो ड्रग इंस्पेक्टर हरकत में आते हैं। खबर ऑन एयर होती है तो ऑन एयर होने के बाद आखिरकार अधिकारी अपने ऑफिस से, अपने एसी कैबिन से बाहर आते हैं और दुकान के ऊपर
दबिश दी जाती है। हालांकि एक दुकानदार के खिलाफ अभी कार्रवाई की और उनसे जो ऑक्सीमीटर है उनको कब्जे में लिया, लेकिन पता नहीं धड़ल्ले से कितने और दुकानदार हैं जो इस तरह मुनाफाखोरी कर रहे हैं। ये सिर्फ बठिंडा की बात नहीं है, पूरे पंजाब की बात करें तो पंजाब में अलग अलग शहरों से यही मैसेज आ रहे हैं, यही खबरें आ रही हैं कि धड़ल्ले से कालाबाजारी है, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे ऑक्सीमीटर हो, चाहे थर्मामीटर हो और तमाम तरह की जो चीजें हैं जो कोविड को लेकर इस्तेमाल हो रही है उसकी कालाबाजारी धड़ल्ले से हो रही है। शुक्रिया सूरज भान जानकारी के लिए। तो न्यूज 18 ने बठिंडा से स्टिंग ऑपरेशन करके दिखा था कैसे कालाबाजारी की जा रही है, ऑक्सीमीटर के मनमाने दाम वसूले जा रहे हैं। अब इस खबर पर बड़ा असर हुआ है, विभाग जागा है नींद से और उसके बाद आरोपी दुकानदार पर कार्रवाई की है। लेकिन 3 से 4 ऐसी जगहों का हाल हमने आपको दिखाया था। सवाल यह भी कि बाकी जगहों पर कब दबिश दी जाएगी, कब उन पर कार्रवाई होगी। और यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।